जीरोधा में स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर एक साथ कैसे लगाएं। जीरोधा भारत का बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके गाइड एप्लीकेशन में आप स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर दोनों ही एक साथ आसानी से लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लगाने के लिए जीरोधा गाइड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में पोर्टफोलियो के ऑप्शंस पर क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर होल्डिंग्स में आपने जितने स्टॉक की डिलीवरी ली होगी वह आपको देखने को मिलेंगी और पोजीशन में आपने आज की ट्रेडिंग सेशन में कोई शेयर या ऑप्शंस को ख़रीदा होगा वह देखने को मिलेगा। अब आप होल्डिंग्स में जिस भी कंपनी के स्टॉक पर स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर एक साथ लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऐड और एग्ज़िट के बटन दिखाई देंगे। इनका आप प्रयोग मार्केट टाइम सुबह के 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक शेयर की क्वांटिटी को ऐड करने के लिए और एग्ज़िट बटन का प्रयोग आप शेयर को सेल करने के लिए और एक दिन की ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लगाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप डिलीवरी शेयर में स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आपको नीचे करेंट जीटीटी का ऑप्शंस दिखाई देगा। आपको करेंट जीटीटी के ऑप्शंस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड में शेयर का नाम रहेगा। इसके नीचे एक शेयर की कीमत देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप में सेल की ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं टाइप में, बाय और सेल। तो यहाँ पर हमें सेल की ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ट्रिगर टाइप में भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, सिंगल और ओसीओ। इनमें से दोस्तों आप केवल ही स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो सिंगल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यदि दोनों ही ऑर्डर एक साथ लगाना चाहते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर तो फिर ओसीओ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों ही एक साथ लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ओसीओ ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले ट्रिगर प्राइस को डालना होगा। ट्रिगर प्राइस में मौजूदा स्टॉक की प्राइस से नीचे की प्राइस डालेंगे। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस अभी 620 रुपये है तो हम 620 रुपये से नीचे का प्राइस डालेंगे। इसके बाद ऑर्डर में लिमिट ऑप्शंस को सिलेक्ट रहने देंगे। प्रोडक्ट सीएनसी ही रहेगा। क्वांटिटी में आपके पास जितनी क्वांटिटी होगी शेयर की वह आप डालेंगे। अब प्राइस में आपको ट्रिगर प्राइस से कम प्राइस डालना है। आप चाहें तो ट्रिगर प्राइस में जो आपने प्राइस डाली है वो भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर कम भी प्राइस डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ट्रिगर प्राइस में 600 रुपये डाला है तो आप यहाँ पर 590 या 595 रुपये भी डाल सकते हैं या फिर आप 600 रुपये भी डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपने 601 या 605 रुपये डाला तो फिर आपका ऑर्डर वहाँ पर एक्टिव नहीं होगा। यानी कि जो भी आपने ट्रिगर प्राइस डाला है उससे कम प्राइस आपको डालना है या फिर आप ट्रिगर प्राइस में जो प्राइस डाला है वो भी डाल सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमें टारगेट ऑर्डर को सेट करना है। हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर को सेट कर लिया है। अब हम टारगेट ऑर्डर को सेट करेंगे। टारगेट ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले ट्रिगर प्राइस को डालेंगे। ट्रिगर प्राइस में मौजूदा स्टॉक की प्राइस से ऊपर की प्राइस डालेंगे। जो स्टॉक का प्राइस है इससे ऊपर की हमें प्राइस डालनी है टारगेट ऑर्डर के लिए। इसके बाद ऑर्डर में लिमिट ऑप्शंस को सेलेक्ट रहने देंगे। प्रोडक्ट सीएनसी रहेगा। क्वांटिटी में आपके पास जितनी क्वांटिटी होगी शेयर की वह डालेंगे। अब प्राइस में ट्रिगर प्राइस से ऊपर की प्राइस डालनी है। हमने स्टॉप लॉस लगाने के समय दोस्तों हमने जो ट्रिगर प्राइस डाला था इससे कम प्राइस हमें डालनी थी या फिर ट्रिगर प्राइस में जो हमने प्राइस डाला था वो डालनी थी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अब टारगेट ऑर्डर लगाएंगे तो हमने जो ट्रिगर प्राइस डाला है
उससे ऊपर की प्राइस डालनी है, या फिर हमने जो ट्रिगर प्राइस डाला है वह भी हम डाल सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों अब एक बार आप देख लीजिएगा कि आपने सब कुछ सही से यहाँ पर डाला है। ट्रिगर प्राइस ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। देखने के बाद दोस्तों आपको करेक्ट जीटीटी के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। आपको नीचे करेक्ट जीटीटी का ऑप्शंस दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों ही एक साथ लग चुके हैं। इसे देखने के लिए यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। नीचे की साइड में ऑर्डर्स के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर स्लाइड करके यहाँ पर हम जीटीटी ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। आपको यहीं पर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर एक्टिव देखने को मिलेगा। आप चाहें तो अपने ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके 2 ऑर्डर लग चुके हैं। इन दोनों ही ऑर्डर में से जो भी पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका पहले टारगेट आ जाता है, आपने जो भी टारगेट प्राइस डाला है और टारगेट प्राइस आ जाता है और वहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपका पहले स्टॉप लॉस का जो प्राइस आपने डाला है वह प्राइस आ जाता है और वह ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर आपका टारगेट ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ से आपके जो भी आपने ऑर्डर लगाया है इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके ऑर्डर में कोई भी आपको प्राइस में चेंजेस करना है, कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप यदि चाहें तो इन दोनों ही ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर आपने लगाए हैं, इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आप इस तरह से करेक्ट जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर तो इसका वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगा। और लेकिन आपको हर दिन यहाँ पर ऑथराइजेशन पर क्लिक करके ओटीपी से ऑथराइज करना होगा, तभी आपका उस दिन ये ऑर्डर एक्टिव दिखाएगा। और यदि मान लीजिए आपका जो प्राइस आपने डाला है वो प्राइस आ जाएगा तो तुरंत ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की कि जीरोधा काइट एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों ही एक साथ कैसे लगाते हैं। तो इसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस अब इतना ही, मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।